राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों बुरी तरीके से बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के बयान जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि चर्चा का केंद्र बन चुका है। और ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये फरमान जारी किया है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही, यानी कि गर्भाशय में ही बच्चों को नफरती बनाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यानी कि तमाम चीजें जो है पैदा होने से पहले ही बच्चों को तमाम चीजें सिखाई जानी चाहिए। इस बयान के बाद जो है तमाम सवाल जो है आरएसएस के ऊपर उठ रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस बयान के बाद जो है वो बवाल मचना तय है, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत गर्भाशय से ही होनी चाहिए। उन्हें भगवान राम, हनुमान, शिवाजी महाराज और स्वतंत्र सेनानियों के जीवन और संघर्ष के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे संस्कार जल्दी सीख सकेंगे। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राष्ट्र सेविका समिति के एक कार्यक्रम में कही गई है। इसमें तकरीबन 70 से 80 डॉक्टर शामिल थे। यानी कि ये बेतुकी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 70-80 डॉक्टरों के बीच में कही गई। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के महिला वर्ग राष्ट्र सेविका समिति की एक शाखा संवादी न्यास ने गर्भ संस्कार नामक एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं तक पहुंचेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे उन प्रथाओं को अपनाना है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि बच्चा जन्म से पहले ही भारतीय संस्कृति के बारे में सीख ले। रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कई स्त्री रोग विशेषज्ञ इकट्ठा हुए और उन एक्सरसाइज के बारे में लोगों से बात भी की, जहां बचपन से ही, यानी कि बचपन से पहले ही मां के पेट में बच्चा है और वहीं से उसे नफरती ट्रेनिंग दी जाने की खतरनाक प्लानिंग जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर के आई है। संघ की राष्ट्रीय आयोजन सचिव माधुरी मराठे ने कहा कि गर्भ से ही बच्चे में ये संस्कार लाने की जरूरत है कि हमारी प्राथमिकता देश है। माधुरी ने शिवाजी की मां जीजाबाई का उदाहरण देकर बताया कि कैसे उन्होंने एक लीडर को जन्म देने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को उनकी तरह प्रार्थना करनी चाहिए ताकि बच्चे में हिंदू शासकों के गुण आ जाए। कार्यक्रम में शामिल एआईएम्स के एमआर विभाग की प्रमुख डॉक्टर रामा जयसुंदर ने कहा कि विकलांग और ऑटिज्म के साथ पैदा होने वाले बच्चों की तादाद कुछ समय पहले काफी बढ़ गई थी। ये खास तौर पर उन माता पिता के साथ होता है जो मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण आरामदायक जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि गर्भ संस्कार गर्भ व्यवस्था से पहले से ही शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई जोड़ा बच्चे के बारे में सोचता है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और इसके बाद तमाम लोग जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बेतुकी बात पर जमकर आलोचना कर रहे हैं, जिसमें कई सोशल मीडिया यूजर्स ने खुल करके आरएसएस के इस खतरनाक प्लानिंग के बारे में खुल करके लिखना शुरू कर दिया है। जहां एक इरफान खान लिखते हैं कि मां के पेट के अंदर आरएसएस अब बच्चों को नफरती संस्कार कैसे देगी, कोई आइडिया है क्या आपके पास? इस पर आयुष जैन लिखते हैं, वो तो ठीक है पर तुम्हारे चड्डी गैंग में महिला तो है ही नहीं, तो क्या आपस में धारा 377 लगा लेंगे? तो वहीं एक राहुल लिखते हैं, बच्चा होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी संस्कार होता है, जिसकी शुरुआत नागपुर के संतरों ने खुद से करनी चाहिए। आवारा गर्दी बंद कर घर परिवार और बच्चों को जिम्मेदारी उठाना भी एक धर्म का पालन करना है।
देश में माहौल बिगाड़ कर सुकून की नींद सोना अधर्म है। कोई और नहीं बल्कि राहुल और आयुष जैन जैसे लोग खुल करके आरएसएस के बारे में लिख रहे हैं। तो वहीं कपिल दुबे लिखते हैं, अरे भाई जो तर्क दिया है ये कैसे संभव है, जरा प्रैक्टिकल करके बताएं आरएसएस। और हाँ, वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम है आरएसएस के पास, क्योंकि जात पात पंडितों ने बनाई है। यही कहा था ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, हिंदू एकता पर नाटक बंद करे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो वहीं एक ठाकुर लिखते हैं, संभोग के समय भी संस्कार की बातें करो ताकि सीधे स्पंप में संस्कार जाए, जिसके बारे में लोग लिख रहे हैं। जिस पर एक दिशपाल सिंह लिखते हैं, प्राथमिकता उन्हें दी जानी चाहिए जिन्हें घोड़ी चढ़ने पर दिक्कत होती है, मूंछ रखने पर दिक्कत होती है। क्या दलित इस संस्कार से उच्च जाति का बन सकता है? तो वहीं एक भारतीय लिखते हैं, सीता त्याग, ब्रह्मचारी, हनुमान के पुत्र, सावरकर के गांधी हत्या व नाथूराम गॉडसे के साथ समलैंगिक संबंध के बारे में कैसे संस्कारी ज्ञान दोगे, जिसके बारे में लोग लिख रहे हैं। तो वहीं ये संस्कारी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं, तो फिर मोहन भागवत को संस्कार क्यों नहीं दिया अब तक, जो अब ये ज्ञान आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मुकेश यादव लिखते हैं, चड्डी गैंग की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें करते हैं। तो वहीं एक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में रहने ही दो, वरना चड्डीधारी की सच्चाई खुल जाएगी। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं, कितने बैंक गियर पे देश चलाओगे, आदि मानव बना के ही छोड़ोगे लोगों को, जिसकी तमाम लोग मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरएसएस और उनकी बेतुकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि देश में किस तरीके की नफरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फैलाई जा रही है। और ऐसे में आरएसएस का ये ज्ञान कि बच्चों के पैदा होने से पहले ही मां को उन्हें संस्कार देने चाहिए, गर्भाशय में ही बच्चे को नफरती चिंटू बनाने की एक फैक्ट्री तैयार करने की नसीहत खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना तमाम धर्म जाति के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि साइंस से बिल्कुल हटके उनकी ये बातें लोगों के सामने आई हैं। आरएसएस से जुड़ी हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।